हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का रवि सर यूके वाले में। तो आज हमारी क्लास है यूके पीसीएस प्री, जो कि आपका 2022 का अभी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस वीडियो में हम पेपर सेकंड, जो कि आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उसकी आज हम फोर्थ क्लास करने वाले हैं। इससे पहले 3 क्लास हमने कर ली हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो उनको देख लेना, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। तो आज का क्वेश्चन जो पेपर हमारा क्वेश्चन रहेंगे वो रहेंगे, जैसे कि आपको लुप्त पद ज्ञात करो, इस टाइप के मिसिंग नंबर फाइंड करने के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर बनेंगे। इससे पहले वाले एग्जाम में भी 2016-18 के पेपर में भी बने थे। तो आने वाले एग्जाम में भी बनने की संभावना है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आप यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ से पूछे जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि किस पैटर्न पे बेस्ड यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, और इसमें आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, यहाँ पर आपको फाइंड करना है कि क्या आएगा। तो अगर हम शुरू करें तो सब इस टाइप के क्वेश्चन को शुरू करने के लिए हम सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। और सबसे छोटी संख्या है यहाँ पर 4। ये रहा 4। अब हम यहाँ से चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी हम यहाँ पर पहुँचेंगे क्वेश्चन मार्क पर। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम चलें तो इस तरीके से हमको चलना पड़ेगा। तो 4 और फिर सेकंड नंबर भी 4 है। तो 4 से 4 कैसे आया, ये हमको लॉजिक लगाना है। उसके बाद 4 से 8 कैसे आया, 8 से 24 कैसे आया, 24 से 96 कैसे आया, 96 से 480, और फिर 480 से हमारा जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 4 से 4 कैसे आ सकता है। अगर मैं 4 में अगर 0 ऐड करूँ तो 4 आ जाएगा। पहला तरीका तो ये है कि 4 में अगर 0 ऐड करूँगा तो 4 आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि 4 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 4 एकम 4 आ जाएगा। तो 2 तरीके हैं। तो अब हम नेक्स्ट उसमें चलते हैं, 4 से 8 कैसे आएगा। देखो 4 से 8 कैसे आ सकता है, या तो 4 में ऐड करूँ मैं 4, तब 8 आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि 4 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तब ये क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 तक हम चले गए। अब हम चलते हैं 8 से 24। 8 से 24 कैसे आएगा, सबसे पहले तो हमने ऐड करके करना है। 8 में अगर मैं 16 ऐड करूँगा तो 24 आ जाएगा। और अगर मैं 8 में 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 24 आ जाएगा। अब यहीं पर तीनों जो हमने 3 पैटर्न अभी फाइंड किए, इसे में चेक कर लेते हैं कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अगर हम प्लस वाला फॉलो करें तो पहले वाले में 0 ऐड करना पड़ रहा है, फिर 4 ऐड करना पड़ रहा है, फिर 16 ऐड। कोई लॉजिक नहीं बन रहा कि पहले हम 0 ऐड करें, फिर 4 ऐड करें, फिर 16। तो ये नंबर अलग अलग हैं, इनमें कोई ऐसा संबंध नहीं बन पा रहा है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लाई में देखें तो सबसे पहले हमने 1 से मल्टीप्लाई की, फिर 2 से मल्टीप्लाई की, फिर 3 से मल्टीप्लाई की। यानी कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है 1 2 3 4 करके। तो हम यहाँ पर देखो 24 आ गया। अब 24 में अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो कराएं तो 24 में अगर हम अब कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 24 में अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 96 आ जाएगा। अब 96 में अगर यही पैटर्न फॉलो कराऊँ तो 4 के बाद 5 आता है, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। अब मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 480 में, 480 में मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, 6 शून्य शून्य 6 48, 6 चौको 24, 24 और 4 28। यानी कि ये 2880 आ गया, जो कि आपको आंसर में ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी है। तो इस तरीके से आप इसको कर ले जाएंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर पैटर्न बेस है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दे रखा है, ये है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उसको हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास 25, 81, 49, 144, 225, 289 है। फिर यहाँ पर 60, 135 और यहाँ पर क्या आएगा ये हमको बताना है। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चन को करें तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको देखते हैं। तो सबसे बड़ी संख्या है, देखो पहली लाइन में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 144 है। दूसरी वाली में देखो 225 है, और तीसरी वाली में अभी तक हमको 289 दिख रही है। यानी कि हम क्या करेंगे, 2 छोटी संख्याओं से
इस बड़ी संख्या को बनाने की कोशिश करेंगे। पहला तरीका बता रहा हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आंसर फाइंड करने के लिए हम एक कैसे जा सकते हैं, तो 25 और 60, 25 और 60 को अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 60 80 85, 85 आ जाएगा। अब 85 में अगर मैं 2 से भी मल्टीप्लाई करूँ तब भी ये 144 नहीं बन पा रहा है, यानी कि ये वाला पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा है यहाँ पर। अब हम दूसरे पैटर्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा पैटर्न अगर हम देखें तो मैंने सबसे पहले वाली वीडियो में आपसे कहा था कि स्क्वायर याद कर लेना आप, 1 से लेके 30 तक आपके काम आएंगे। तो देखो यहाँ पर काम आ गया आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर देखो, अगर मैं इसी को फिर दोबारा बनाने की कोशिश करूँ, यहाँ पर इसी टेबल को मैंने यहाँ पर दोबारा ड्रॉ की। पहले कॉलम में क्या है, यहाँ पर पहले खाने में क्या है 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है। 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का होता है, ये आपको याद होने चाहिए। 49 किसका होता है 7 का होता है। देखो अब 144 किसका होता है, तो ये 12 का होता है। और 225 किसका होता है 15 का स्क्वायर होता है। और 289 किसका होता है 17 का स्क्वायर होता है। अब आप देखो यहाँ पर 60 ही है, यहाँ पर 135 है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क था। अब देखो बड़ी संख्या कौन सी है इसमें 60 है। अब ये 60 कैसे आई होगी, 12 और 5 को मल्टीप्लाई करके आई होगी। अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूँ 12 और 5 की, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60 आ गया यहाँ पर। इसी तरीके से मैं 9 और 15 की मल्टीप्लाई करूँ तो 15 नमा 135 होता है। और लास्ट में अगर हम यही पैटर्न अगर फॉलो करूं तो 7 को 17 से मल्टीप्लाई करूंगा, 17 सत्ते 119, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 119 यहाँ पर। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क में हमने बताना है कि क्या आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम अगर करें तो वही पैटर्न है कि सबसे बड़ी संख्या देखनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और वो कैसे आई है। तो अगर मैं पहले वाले इसमें देखूं तो 7, 11 और 13, इसमें 13 है और ये 13 कैसे आई होगी, दोनों छोटी संख्याओं को मिलाकर आई होगी। यहाँ पर 7 और 11 अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो 18 हो जा रहा है, यानी कि 13 नहीं आ पा रहा है। और अगर माइनस भी करूँ तब भी नहीं आ रहा है, और मल्टीप्लाई करूँ तब भी 13 नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या पैटर्न फॉलो करते हैं, पहले ऐड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस भी करते हैं और भागा भी करते हैं। अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर नहीं आ रहा है फिर हम स्क्वायर की ओर बढ़ते हैं। सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर भागा करेंगे, और फिर जब भागा भी नहीं होगा तब हम फिर स्क्वायर करने की कोशिश करेंगे। तो ये सभी पैटर्न को हम फॉलो करवाएंगे, तब जाके अगर हमारा फॉलो हो रहा है तो हम उसको कर ले जाएंगे। अब आप देखेंगे ये वाला पैटर्न प्लस भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखो प्लस से भी 13 नहीं आ रहा है, माइनस से भी 13 नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई करके भी नहीं आ रहा, और स्क्वायर और भागा करके किसी भी तरीके से आपको यहाँ पर ये पैटर्न फॉलो नहीं मिल रहा है। तो अब हम दूसरा लॉजिक लगाएंगे। और दूसरा लॉजिक अगर आप देखेंगे तो आप देखो पहले 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है, 23 है, फिर 29 है, 31 है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर अपना माइंड को फोकस करें तो आप क्या देख रहे हैं, एक पैटर्न बन रहा है। कौन सा पैटर्न बन रहा है, पहले 7, फिर 11 बन रहा है, फिर 13, फिर 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, फिर 29, फिर 31, फिर नेक्स्ट आएगा। और इसमें भी एक चीज़ फॉलो हो रहा है, वो है प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसमें एक और स्वयं उसी से क्या जाएगा, उसी का भाग जाएगा जिसमें, तो उसको हम बोलते हैं क्या, अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारे पास है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 में 2 का जाता है 1 और दूसरा 1 का ही भाग जाएगा। फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13, फिर 17, 19, फिर आपका आ गया 23 के बाद आपके आ गया 29, फिर 31, फिर 37, फिर 41, फिर 43,
फिर 47। इस तरीके से हम आगे को अभाज्य संख्याओं में बढ़ते जाएंगे। ये वाली चीज़ें हम आने वाले क्वेश्चन में जब हम मैथ्स का टॉपिक लाएंगे तब वहाँ पर हम सीखेंगे भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी सीखेंगे। लेकिन आज ये क्वेश्चन रीजनिंग का था तो मैंने यहाँ पर अभाज्य संख्याओं को बता दिया है कि अभाज्य संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं। अब आप देखें इसमें कहाँ से शुरू हो रहा है। देखो ये वाला पैटर्न तो फॉलो हो रहा है 29 31 तक हो रहा है ना, तो इसने अभाज्य संख्याओं को क्रमबद्ध करके लिख दिया है। तो नेक्स्ट अभाज्य संख्या क्या होगी 37, आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 37, यानी कि ऑप्शन सी। तो आप इसको इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर मिसिंग नंबर है। आपको दो टेबल दे रखे हैं, इन दोनों फिगर में से आपको पहला जो फिगर है इसका पैटर्न समझना है, इस पर आधारित जो दूसरा है उसका जो क्वेश्चन मार्क आपको बीच में दिख रहा है उस क्वेश्चन को आपने करना है। फिर सेम पैटर्न फॉलो होगा दोनों में। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो 109 है। ये 109 कैसे आया होगा, हमने यही पैटर्न समझना है। तो 109 कैसे आ सकता है, सबसे पहले जो तरीका है वो हमने ऐड कहा, हम सभी को ऐड कर लेंगे। ये जो 5, 2, 6 और 16 है सभी को ऐड कर लेंगे। वही तरीका अपनाना है इस टाइप के क्वेश्चन करने में। सबसे पहले प्लस करोगे, माइनस करोगे, फिर गुणा करोगे, फिर भाग करोगे, भाग नहीं होगा तो स्क्वायर करोगे, स्क्वायर नहीं होगा तो फिर स्क्वायर में ही प्लस माइनस करोगे, स्क्वायर में प्लस माइनस करोगे। ठीक है, स्क्वायर में जैसे 2 का स्क्वायर 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में 1 या फिर 2 ऐड किया, इस टाइप से। फिर वो थोड़ा हाई लेवल का चले जाता है इसके बाद। लेकिन आपके एग्जाम में इतना ही तक आएगा मेरे को जहाँ तक संभावना है, क्योंकि अभी तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यहीं तक के पूछे गए, इससे हाई लेवल के नहीं पूछे गए हैं। तो आप इतना ही समझने की कोशिश करना। तो अगर हम सबसे पहले प्लस करें, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा, 7 में 6 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, और 13 में अगर हम 16 ऐड करेंगे तो 109 नहीं आ पाएगा। तो यानी कि प्लस वाला तो कैंसिल हो गया, प्लस हम नहीं कर सकते। अब माइनस करके देखो, अब हम माइनस करके देखें तो माइनस किसको करेंगे, माइनस हम किसको करेंगे, चलो देखते हैं। माइनस वाला भी हम बाद में करेंगे, पहले हम मल्टीप्लाई वाला कर लेते हैं। मल्टीप्लाई वाला देखो, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 60, 60 से 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो 109 तब भी नहीं आ पा रहा है। तो मल्टीप्लाई वाला भी नहीं हो पा रहा है, और भाग वाला भी नहीं होगा, क्योंकि 109 आ रहा है। भाग से तो छोटी संख्याएँ होती हैं, उससे भी कम हो जाएंगी संख्याएँ, लेकिन यहाँ तो बढ़ रही है संख्या, तो इसलिए हम यहाँ पर ये वाला पैटर्न फॉलो नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर अब माइनस की ओर बढ़ते हैं, और माइनस की ओर बढ़ते हैं तो आप देखो 5 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 - 2 = 3 आ गया। अब बची कौन सी संख्याएं, ये 2 संख्याएं बची, इन दोनों को माइनस करो। 16 - 6 अगर हम करें तो ये आ गया 10। अब यहाँ 10 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है। इन 10 और 3 से कैसे हम 109 ले आएंगे, कुछ हम लॉजिक समझने की कोशिश करें। तो अगर हम यहाँ पर देखें, ये 10 का स्क्वायर मैं कर दूँ, ये 10 का स्क्वायर अगर मैं कर दूँ तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर कितना हो गया वर्ग, 100 हो गया। अगर मैं यहाँ पर इस 3 का स्क्वायर कर दूँ, इस 3 का स्क्वायर कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा 9। अब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो 100 है और ये जो 9 है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 100 और 9 को ऐड करके मेरे पास कितना आ जा रहा है, 109 आ जा रहा है। तो इस तरीके का यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है। पहले हमने इन दोनों को माइनस किया और फिर उसका स्क्वायर किया, फिर यहाँ पर माइनस किया, फिर इसका स्क्वायर किया, यानी कि ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखो जो मैंने लास्ट में आपको बताने की कोशिश की कि पहले माइनस करना है फिर स्क्वायर करना है, प्लस माइनस स्क्वायर, ये वाला। ठीक है, अब सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो कराते हैं हम। 17 में से 13 को माइनस करना है, और फिर 51 में से 48 को। तो 51 - 48 = कितना हो जाएगा 3, और 3 का हमने क्या करना है स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9 आता है। अब यहाँ पर इसको करते हैं 17 - 13, 17 में से 13 को माइनस करेंगे 4 आ गया, और 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16। इन दोनों को माइनस कर ऐड कर देना, आप 16 और 9 को ऐड कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा 25। तो 25 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी।
तो इस तरीके से आप इनको आपको इन क्वेश्चनों को करना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक सीरीज है। सीरीज मतलब एक श्रृंखला है। इस टाइप के भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आज वैसे शिवरात्रि है, तो आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर पैटर्न देखो, पहले 80 है, फिर 10 है, फिर 70, फिर 15, फिर 60, फिर क्वेश्चन मार्क। यानी कि पहले देखो संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है फिर बढ़ रही है, कम हो रही है फिर बढ़ रही है। यानी कि कोई एक ऐसा लॉजिक नहीं बन रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दो श्रृंखलाएं आपको देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली श्रृंखला देखो 80, 80 से हम जाएंगे 70 में, और 70 से फिर जाएंगे हम 60 में। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें जाएंगे। और दूसरी श्रृंखला क्या दिखने को मिल रही है आपको, 10, 10 से आप गए 15 पर, और 15 से आप गए यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है उस पर। यहाँ क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है देखो, 80 से 70 में गए तो -10 हुआ, 70 से 60 में गए -10 हुआ। और अगर आप ये 10 से 15 में जाएंगे तो कितना हो रहा है, +5 हो रहा है। यहाँ पर +5 का इंक्रीमेंट हो रहा है। और फिर 15 से यही लॉजिक अगर हम लगाएं, 15 से यहाँ पर जाने के लिए तो +5 ऐड करना पड़ेगा। तो +5 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 20 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब फिर से चलते हैं हम 28 पर। अब यहाँ पर आप देखो ABCD भी दिख रही है और नंबर भी दिख रहे हैं, लेटर भी नंबर भी, लेटर भी नंबर, लेटर नंबर। तो हमारा आंसर भी लेटर और नंबर पर होगा। अब मैंने आपसे सबसे पहले दिन ही क्वेश्चन बताया था कि ABCD आपको याद कर लेनी है, उनकी प्लेस वैल्यू याद कर लेनी है, और अपोजिट लेटर जो हैं एक दूसरे के, जैसे A का Z है, B का Y है, C का X है। तो इस तरीके से आपको याद कर लेने हैं। आपने अगर अभी तक याद नहीं किए तो कर लेना, क्योंकि ये पैटर्न आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेगा। तो देखो मिसिंग नंबर में भी ये वाला पैटर्न इन्होंने लागू कर दिया है। कैसे क्या है देखो, यहाँ पर देखो 23 है, फिर 17 है, फिर 11 है। ये कौन सा पैटर्न बन रहा है आप देखो, पहले 23, 17 और 11। 23 से 17 कैसे आ सकता है आप देखो, 23 से 17, तो 23 इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, 23 फिर 17 फिर 11, और फिर यहाँ पर जो मिसिंग नंबर है इस पर क्या आएगा। तो अगर मैं इसमें से माइनस करूँ तो ये कितना माइनस करना पड़ रहा है, 6 माइनस करना पड़ रहा है। फिर 17 में से 11 गया तो फिर यहाँ पर 6 माइनस करना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर फिर माइनस करूँगा 6 तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर बीच में तो हमारा आएगा 5, 11 में से 6 माइनस किया तो आ गया 5। अब आप देखो ये B और Y का क्या कॉम्बिनेशन है, तो B और Y का क्या कॉम्बिनेशन है, E और V का क्या कॉम्बिनेशन है, H और S का क्या कॉम्बिनेशन है, और वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी होगा। तो अगर हम देखें तो B और Y एक दूसरे के अपोजिट हैं। पहले ही वीडियो में बताया था BOY बॉय, ये देखो याद कराने का तरीका बताया था, BOY बॉय, B का अपोजिट Y, E का अपोजिट इवनिंग, ये वर्ड आपको मैंने बताया था EVENING इवनिंग, तो इव। HS हनी सिंह बताया था आपको मैंने, HONEY हनी सिंह। ये H और S का कॉम्बिनेशन अपोजिट बन रहा है, हनी सिंह। तो यहाँ पर कौन सा बनेगा अब हमको इसमें से देखना है। अब आप ऑप्शन में देखो KP है, LQ है, MR है। अब इनमें से कौन सा होगा, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले B है, फिर E है, फिर H है। अब इनकी प्लेस वैल्यू रखना शुरू करो। B की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, B की प्लेस वैल्यू होती है 2। E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, E की प्लेस वैल्यू होती है 5। पहले 2 फिर 5, फिर H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8। H की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 8, यानी कि पहले आया 2, फिर आया 5, फिर आया 8। कितना ऐड करना पड़ रहा हमको, 2 में 3 ऐड किया 5, 5 में 3 ऐड किया 8, 8 में हम 3 ऐड करेंगे तो 8 में 3 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 11। और 11 प्लेस वैल्यू पर कौन सा लेटर होता है, वो होता है K। 11 पर क्या होता है K, और K का अपोजिट होता है P, कपिल पाजी। तो KP आएगा यहाँ पर, क्या आएगा KP। तो यहाँ पर आएगा K, यहाँ पर आएगा P। तो आप समझ गए होंगे, तो ऑप्शन B हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है,
इस तरीके से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। फिर 29th क्वेश्चन है आपके सामने, और इस टाइप के क्वेश्चन को देखने के लिए मैंने सबसे पहले आपसे यही कहा कि आपको देखना है कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या दोनों तरीक़ों से कैसे आ सकती है। ये 70 है और ये 13 और 22 को मिला के कैसे आएगा, ये जो 60 है 18 और 12 को मिला के कैसे आएगा, और यहाँ पर फिर ये x है और ये x की वैल्यू 26 और 17 को मिलाकर कैसे आएगा, ये ही हमको सीखना है। तो हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, 13 और 12 को ऐड कर रहे हैं 22 को, 13 + 22 ऐड करें कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 35। अब इन दोनों को ऐड हम करें, 12 और 18 को अगर हम ऐड करें तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 30। और 17 और 26 को अगर हम ऐड करें, 17 + 26, 17 और 26 को अगर हम ऐड करेंगे, 7 से 13, 9 2 और 1 3 और 1 4, 43 आ रहा है। अब आप देखो यहाँ पर 35 है, यहाँ पर 30 है, 35 से 70 बन सकता है क्या, हाँ बन सकता है, 2 से मल्टीप्लाई करो 70 आ जाएगा। 30 से 60 बन सकता है क्या, हाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर 60 बन जाएगा। तो यही पैटर्न तो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 86, और 86 आपका ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, और इसमें भी ये सीरीज है, और सीरीज में आपको लास्ट नंबर बताना है कि क्या होगा, 8 13 20 29 40। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि बढ़ता हुआ क्रम है, और बढ़ते हुए क्रम में आप देखेंगे तो 8 से 13 कैसे हुआ, 8 से 13 अगर देखेंगे तो इसमें ऐड करो 8 और 5 +5 किया। 13 से 20 में अगर हम जाएं तो कितना ऐड किया हमने, 7 ऐड किया। और 20 से 29 में गए तो कितना ऐड किया हमने, 9 ऐड किया। और 9 से 40 में गए तो हमने 11 ऐड किया। और हम 40 से इसमें जाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो अब 5 7 9 11। तो ये एक कैसी संख्याएं बन रही है, विषम संख्याएं बन रही है, ठीक है। ऑड नंबर बन रहे हैं 5 7 9 11। 11 के बाद जो ऑड नंबर आता है, विषम संख्या आती है, वो होती है 13। तो 40 में हम कितना ऐड करेंगे, 13 ऐड करेंगे। तो 40 + 13 ये कितना आ जाएगा, 53। तो 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीरीज का है। पहले माइनस की संख्या है, फिर 0 है, फिर 3 है, फिर 8 है, फिर मिसिंग नंबर है। तो -1 से अगर हम 0 में जाएं तो -1 में अगर हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। -1 में अगर हम +1 करें तो माइनस प्लस माइनस, 1 में से 1 गया 0, तो 0 आ गया। अब हम 0 में से 3 में जाएंगे तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 0 में अगर हम 3 ऐड करेंगे तभी तो 3 आएगा, तो यहाँ +3 हो रहा है। और 3 में अगर हम 8 जाएं तो 3 में अगर हमको कितना ऐड करना पड़ेगा, 5, तभी तो 8 आएगा। और 8 से हमको मिसिंग नंबर पर जाना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा, देखो फिर से वही पैटर्न है, 1 3 5, यानी कि विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर हैं, 1 3 5, फिर अगला नेक्स्ट आ जाएगा 7। तो 8 में 7 जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15। 8 + 7 = 15। तो 15 हमारा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, 32 क्वेश्चन, फिर इस क्लास को हम वाइंड अप करेंगे। तो क्वेश्चन है 3 8, फिर मिसिंग नंबर 46 100 210 और 432। यानी कि आपको अब लास्ट लेटर नहीं पूछ रहा, लास्ट नंबर नहीं पूछ रहा मिसिंग में, आपको कहीं पर 20 में दे दिया है। तो 20 में अगर आपको दे दिया तो हम देखेंगे कि सीरीज सबसे बड़ी कहाँ पर बन रही है, इससे पहले बन रही है या इसके बाद। तो इसके बाद की सीरीज बड़ी बन रही है। और इस बड़ी सीरीज में आप देखेंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 40, ये 46 है, फिर 100 210, फिर 432। अगर आप इसको मोटे मोटे तरीके से ऊपर ऊपर ही देखें तो 40 से 100 हो रहा है, यानी कि 4 दूना 8, 80 दुगना हो रहा है, करीबन लगभग 2 गुना हो रहा है। 100 से 200 हो रहा है, लगभग 2 गुना हो रहा है। 200 से 40 400, तो 2 गुना हो रहा है, यानी कि 2 गुने का ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है। तो हम इसको देखते हैं, 46 को अगर हम 100 बनाएं तो कैसे आएगा। 46 को अगर हम 100 बनाएं तो इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 को, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8 और 1 9, 92। 92 में हम कितना ऐड करेंगे, 8 ऐड करेंगे तभी तो 100 आएगा, ठीक है।
अब हम 100 से 210 बनाते हैं। 100 को 2 गुणा करेंगे तो 200 आ जाएगा, और 200 में कितना ऐड करेंगे, 10, तभी तो 210 आएगा। अब 210 से हम 400 बनाएंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो पहले, तो 210 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 420 आ जाएगा। और 420 में हम कितना ऐड करेंगे कि 32 आएगा, तो इसमें हमको ऐड करना पड़ेगा 12 ऐड करना पड़ेगा। अब आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई तो 2 से ही हो रहा है सब में, तो यानी कि इससे पहले भी 2 से ही मल्टीप्लाई हुआ होगा सब में, तो हम 2 से मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट बना देते हैं। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हुआ होगा, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, और यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा। देखो आप, तो 3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 3 दूना 6 आता है, और 6 में अगर हम 2 ऐड करें तो 8 आ गया। यानी कि यहाँ पर 2 आया, और यहाँ पर 8 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 10 ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर 12। अब माइनस करो, 12 में से 2 माइनस करोगे 10, 10 में से 2 माइनस करोगे 8, 8 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यानी कि हमें ये 8 से इस मिसिंग नंबर पर जाने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी है। 8 दूना 16, और 16 में 4 हमको ऐड करना पड़ा है, 16 और 4 20, तो 20 यहाँ पर हो जाएगा। अब आप करके देख सकते हो 20 से 46 कैसे आएगा। देखो 20 से 2 मल्टीप्लाई करो, 20 दूना 40, 40 में इस 6 को ऐड करोगे तो 46। यानी कि ये हमारा पैटर्न पूरा फॉलो होने लग गया। अब तो यही पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 प्लस प्लस करते जाओ, तो ये आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा 20। तो थैंक यू सो मच, आज की वीडियो में इतना ही, और टेलीग्राम से आप इसका PDF ले लेना। तो थैंक यू सो मच।